नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके चार प्रमुख प्रश्न है जिसका जवाब विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, जिसमें आपका मैरिज होने का योग कब का है, मैरिज होने के बाद की लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है, क्या पार्टनर स्टेबल एंड गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे अथवा आपका भी गवर्नमेंट जॉब होने का क्या योग है। सबसे पहले यहाँ पर आपके देखते हैं यूनियन लाइन के विषय में। तो यूनियन लाइन जब भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस में आकर के डेवलप होती है तो ये एक ही कॉम्बिनेशन को बतलाता है कि जिस पार्टनर की चाह है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल देखी जा रही है, बहुत ज्यादा परफेक्शंस देखे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अर्थात डिमांड क्रिएट किया जा रहा है। अब ये जो युति होती है ये किसी तरीके से खराब नहीं होती, क्योंकि ये सोल पर्पस पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए इतना ज्यादा डिस्टेंस बनता है और उसके मध्य में ज्यादा कोई बड़ी रेखा और जो स्ट्रॉन्ग किसी रिलेशन को या डिवोशन डेडिकेशन को इंडिकेट करे उसको नहीं बतलाती है। सूक्ष्म रूप की एक दो हल्की फुल्की रेखाएं यहाँ पर अवेलेबल होती है, लेकिन जब भी इस तरीके से डिस्टेंस में हार्ट लाइन से जाकर के कोई यूनियन लाइन डेवलप होता है तो ये बहुत अच्छे मैरिज के कॉम्बिनेशन को बतलाता है, जिसमें लेट मैरिज जरूर होती है लेकिन बहुत फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल और कंफर्ट लग्जरियस मैरिड लाइफ के कॉम्बिनेशन को बतलाता है। क्योंकि यहाँ सभी तरह के परिणाम भले से ही देर से आ रहे हो लेकिन बहुत अच्छे और भले आते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए अधिकतर एक यूनियन लाइन जब लेट डेवलप हो रही हो वो अधिकतर बाकी सब तरह की यूनियन लाइन से थोड़ी सी स्ट्रांग ही होती है, थोड़ी सी डार्क और क्लियर होती है, जो उतने ग्रेट लेवल का अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट इंडिकेट कर देती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह 35 अप्रोक्स में आपके मैरिज के योगों को बतलाता है। अब इसी चीज के कंफर्मेशन के लिए लाइफ और हार्ट लाइन का बिहेवियर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले से भी कुछ अन्य सहयोगी रेखा चल रही है, लेकिन जो जीवन रेखा के बिल्कुल निकटतम प्रारंभ होती है ये पार्टनर की लाइन होती है, जो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड से डेवलप होकर के आई है और जो लाइफ लाइन के बिल्कुल एंड तक आकर के सपोर्ट कर रही है। तो ये भी इस बात को बतलाती है कि पार्टनर जो आएंगे बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग और रिस्पेक्टफुल आपके प्रति रहने वाले हैं। उनका समर्पण आपके प्रति बहुत ज्यादा तीव्र और बहुत ज्यादा अच्छा लगातार रहने वाला है, इसलिए लाइफ लाइन के बिल्कुल पैरेलल डिस्टेंस में लाइन जो है आपकी चल रही है। अब इस एज को भी हम यहाँ पर लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग जज करने जाएं तो ये समय आपको बैठता है 34 से 35 के मिड में। तो 35 के एज के ड्यूरेशन में आपके जीवन में मैरिज है और जो ये सपोर्टिव लाइन आप देख रहे हैं ये यहाँ पर किन्हीं के कनेक्शन के थ्रू पार्टनर मिलने के योगों को बतलाता है। इसके बाद में जो लाइन है वो काफी स्ट्रांग हो रही है, जो लाइफ लाइन को पूरा सपोर्ट कर रही है, जिसके कारण सभी तरह के ट्रबल, स्ट्रेस, वरी फ्री आपकी लाइफ इस सपोर्ट सिस्टम के कारण से होती चली जाएगी। क्योंकि इसे गार्डियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन भी कहा जाता है, जिसमें पार्टनर अपने साथ बहुत ज्यादा लक लेकर के आते हैं और आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में बहुत मेजर और ड्रास्टिक लेवल पे चेंजेस करियर वाइज भी रहने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में ही लक लाइन एक एंड हुई है और सेकेंड लाइन जनरेट हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नए तरह की जीवन शैली, नए तरह का वातावरण, माहौल, लोग सब कुछ जीवन में आ रहे होते हैं, पर ये रेखा बीच में कहीं न रुकते हुए सीधे के सीधे शनि के क्षेत्र तक गई है, जो एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इस स्थिति में पार्टनर भले ही सरकारी नौकरी में हो या ना हो, लेकिन काफी स्टेबल करियर में और काफी प्रोग्रेसिव यहाँ करियर में और काफी रिसोर्सफुल यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन का एजेंडा सरकारी नौकरी नहीं है, इस लाइन का एजेंडा सिर्फ एक है कि वो सभी तरह का कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज और जो भी कमियां हैं उसको पूरा करना जो आपके जीवन में है। तो इस स्थिति में लगातार जीवन शैली में समृद्धि, विकास होता है और हमेशा नए नए तरह की गतिविधियां जीवन में होती है जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहेंस करने के लिए हो रही होती है। जैसे लगातार घर का बदलना या कंफर्ट, मटेरियलिज्म का लगातार जीवन में आते रहना, स्वास्थ्य का अच्छा होना, खुशहाली जीवन में आना, सुकून आना, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जुपिटर माउंट के एनर्जी के तरफ भी, तो जुपिटर के तरफ में आप पाएंगे कि स्लाइटली लेवल पे स्क्वायर का साइन और यहाँ पर अगर मजबूत हो जाए तो ये आपको सरकारी नौकरी दे देगा। ये चिन्ह अपने बहुत हद तक विकसित अपने आप को कर रखा है, जैसे कि 80-85%। थोड़ा सा ये और मजबूत हो जाए तो इसका सीधा तात्पर्य ऐसा हो जाएगा कि अब जीवन में हर विषय को लेकर सिक्योरिटी है, किसी चीज को लेकर के फियर, डाउट नहीं है, स्ट्रेस, स्ट्रगल नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं है। क्योंकि यह काफी ज्यादा पुण्य के द्वारा निर्मित होने वाला चिन्ह होता है, जो इतना ज्यादा सिक्योरिटी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिज्म, करियर, फैमिली सबके रिगार्डिंग देता है कि कभी इन सब के विषय में सोचना ही नहीं पड़ता, लगातार यहाँ पर चीजें एड ऑन हो रही होती है।
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में पार्टनर का अगेन स्टेबल करियर होना और खासकर रॉयल पार्टनर मिलने के चांसेस, रॉयल लाइफ मिलने के चांसेस यह बतला देता है। इसके बाद में यहां पर अगर हम प्रश्न करें कि आपका आफ्टर मैरिज कॉम्बिनेशन करियर वाइज कैसा है या आपका खुद का सरकारी नौकरी होने का क्या योग है, तो सरकारी नौकरी होने के लिए मस्तिष्क रेखा का लंबा होना जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने में मदद करता है वो यहाँ पर शुभ रूप से फलित हो रहा है। साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल स्ट्रांग बनाती है जब एडिशनल लाइन आ जाए, और मार्स की लाइन हमेशा हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीजों को और थोड़ा जिद्दी यहाँ पर बनाना शुरू कर देती है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ सेटिस्फाइड हुआ है। दूसरा, सूर्य के क्षेत्र पर बहुत सारी लाइन है जो बार बार यहाँ पर एक स्टेबल करियर, एक सरकारी नौकरी, एक नेम फेम रिस्पेक्ट मिलने में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देती है। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहे कितना ही कंफ्यूजन, डाउट या डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, एंड में जाकर के कोई भी रेखा अगर पॉजिटिव हो रही है तो ये कॉम्बिनेशन डिजायर्ड रिजल्ट दे देती है। और यहाँ पर हाफ फिश सिंबल यानी 55% डेवलप है। ये चिन्ह जैसे ही मजबूत हो जाता है तो यह सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि उच्च पद प्राप्ति की सरकारी नौकरी देगा, क्योंकि उधर जुपिटर भी स्ट्रांग है। तो इस कॉम्बिनेशन में लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर जाते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी जुपिटर देता है ताकि कोई छू ना सके। ऊपर से यहाँ पर फिश सिंबल जैसे बन गया तो फिर इस स्थिति में बहुत ग्रेट लेवल पे जाकर के जॉब होते हुए देखने को मिलता है और 100% सरकारी नौकरी हो ही जाती है, क्योंकि सरकार के द्वारा सभी तरह के बेनिफिट मिलने होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। और अगर हम मेजर लाइफ इवेंट की बात करें कि सरकारी नौकरी की भी युति कब तक है, तो यह पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है 35 से 37 के मिड में। 35 से इसलिए क्योंकि ये जो लाइन है काफी स्ट्रांगली रिएक्ट की है एक वरी लाइन के आने के बाद में, जिसमें रेखा बहुत मजबूत हुई और 37 तक तो अनदर लाइन एंड हो गई। इसीलिए इस पर्टिकुलर पीरियड में जो नए तरह का एनवायरनमेंट मिलता है उसका सीधा तात्पर्य होता है कि अब नए तरह की जिम्मेदारी, नए तरह का कामकाज और नए तरह का धन अर्जित करने के योग रहने वाले हैं। इसीलिए पहले की जो भाग्य रेखा उसमें हल्का फुल्का बिखराव दिख जाएगा, लेकिन जो सेकंड वन लाइन यहाँ जनरेट हो रही है उसमें काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और सबसे पॉजिटिव बात तो यही है कि ये रेखा सीधे के सीधे शनि के क्षेत्र पर जाके खत्म हो रही है। शनि यहाँ पर किसी भी काम के एंड रिजल्ट को बतलाते हैं, जिसमें हमेशा देखा जाता है कि आप जैसे जातकों की लाइफ में सेटिस्फेक्शन है या नहीं। तो लक लाइन जब भी सैटर्न से कनेक्ट कर जाती है तो ये एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस को बतलाता है। खासकर करियर में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ को इंडिकेट करने का साइन है। तो ये पूरी ताकत यहाँ पर बतला रहा है कि इतना ज्यादा कंसिस्टेंट, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और इतना सेटिस्फेक्शन तो सिर्फ एक ही माध्यम से आ सकता है, वो है सरकारी नौकरी। तो ये होने के योग बहुत ज्यादा प्रबल हैं। बस आपको आपके सूर्य को जो है बल देना होगा। और यहाँ पर जो राहु की एक्टिविटी है वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट हुई है। ये जो शेडो लाइंस होती हैं, जैसे माइंड लाइन पे भी आप ये हल्का हल्का सा कॉम्बिनेशन देखेंगे, हार्ट लाइन पे भी यह कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, और सबसे मेजर तो लाइफ लाइन के ऊपर इस तरीके से ये शेडो लाइन होती है जिसमें राहु का इंपैक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। ये कॉम्बिनेशन इल्यूजन क्रिएट करता है, अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी डेवलप करता है। और इस कॉम्बिनेशन में चाहे किसी के लिए कितना भी कुछ किया जाए, क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता, नेगेटिविटी ज्यादा देख ली जाती है। अब जैसे लाइफ लाइन के ऊपर ये शेडो लाइन होने के कारण अनरिजॉल्व्ड हेल्थ इशू यह दे देता है, चाहे वो डाइजेशन के रिगार्डिंग हो, फैटी लिवर के रिगार्डिंग हो, वीक बोन्स के रिगार्डिंग हो, यानी फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग एक अनरिजॉल्व्ड इशू यह कंफर्म करता है। माइंड के ऊपर होने के कारण से लगातार यहाँ पर कंफ्यूजन को डेवलप करता है, अनसेटिस्फेक्शन को देता है, बार बार विचारों में परिवर्तन और पसंद नापसंद में भी परिवर्तन, और उन्हीं चीजों के कारण पास्ट को लेकर के रिग्रेट। और हार्ड लाइन पे होने के कारण इमोशनल अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी, जबकि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आपका तो पाम जो है पूरा का पूरा पेपर एलिमेंट हैंड वाला है, जो बहुत ज्यादा नरिशमेंट को इंडिकेट करता है, डिवोशन, डेडिकेशन, किसी भी काम को लेकर के बतलाता है कि सिंसियरिटी बहुत ज्यादा हाई है, समय पर काम करके देना, बहुत ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं करना, लेट लतीफी नहीं करना, सेंसिटिव इंट्यूटिव टाइप का नेचर होना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद होना, अल्टीमेटली पीस गेन करना, सबके जीवन में सुकून देना, ये मेन मोटिव है पेपर एलिमेंट का, ना कि भ्रमित होना, भटकना, असंतुष्ट रहना। दूसरा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन देखने को मिलते हैं और एक भी गलती ना हो सके इतना परफेक्शन रखते हैं अपने अर्थात काम में, जिस भी चीज की दायित्व ले ली उस विषय को लेकर के। लेकिन राहु की एनर्जी के कारण से
क्योंकि शैडो प्लेनेट की एनर्जी हमेशा ऐसी ही होती है कि वो कभी दिखती नहीं है, लेकिन हमारे विचारों में, स्वभाव में, हमारे धारणाओं में देखने मिलती है। तो फिंगर के ऊपर आप क्या देख पाएंगे कि इतनी सारी आड़ी रेखा, रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां ही तो बार बार बतलाती हैं। ईगो हर्ट होना, नुकसान होना, धोखे मिलना, मिसगाइड मिसयूज होना। तो दूसरों के कर्सेस को क्यों पालना है अंदर में? दूसरों को माफ कर आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा ओपन अप टाइप का नेचर आपको उल्टा यहाँ रखना चाहिए। फ्रेंडली, फ्रेंकली, हॉस्पिटैलिटी, काइंडनेस, सिर्फ देने का भाव। राहु को खत्म करना है तो जुपिटर को लेकर के आ जाइए। सैटर्न की एनर्जी थोड़ा अडॉप्ट कर लीजिए। जुपिटर यानी लगातार देने का भाव हो गया, और सैटर्न यहां पर आपको आप अपने काम से मतलब रखना, दूसरों के साथ न्याय करना, किसी से कुछ लेना देना नहीं, दूसरों को माफ कर आगे बढ़ना। जो न्याय प्रणाली है ऊपर से देखी जाएगी, जिसमें जो भी कुछ किया है। और अंतिम रूप से यहाँ पर शुक्र को थोड़ा सा ऐड करने लगा। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अच्छे आचरण, स्वभाव, खुद के ऊपर हाइजीन। ये सब चीजें क्या करेगी कि आपके ऑरा को इतना ना अच्छा कर देगी कि जितने लोग जीवन से गए हैं उल्टे पांव वापस भी आएंगे और सुधर के आएंगे। दूसरों को रिग्रेट होगा। आपकी सफलता इतना डंका बजाएगी कि कोई भी उससे वंचित नहीं रह पाएगा। इतना प्रबल जब योग रहता है तो सोल का पर्पस आप जान रहे हैं कितना बड़ा रहता है। छोटी मोटी चीजें जीवन में नहीं करनी है, सब लोगों का भार उठाना है, सबको सब कुछ देना है, सबके लिए उपलब्ध होना है। सूर्य के ऊपर फिश सिंबल हमारी मर्जी से नहीं आता, ये पितृ की कृपा से आता है। तो इस स्थिति में घर परिवार को उद्धार ही करना तो मोटिव है। फिर स्क्वायर के साइन में अधिकतर आप जैसे ज्यादा टीचिंग लाइन में, कंसल्टेशन लाइन में, या लीडर बनते हुए, नेता बनते हुए, टॉप पोजीशन पे जाते हुए क्यों दिखते हैं? क्योंकि दूसरों के साथ न्याय कर सके, अपने पावर का उपयोग अच्छा कर सके, इसलिए इस कंडीशन में अथॉरिटी मिलती है। माइंड लाइन ने अपने आप को डेवलप क्यों किया है? ताकि लड़ने की क्षमता, हर तरह की विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों को सहने की क्षमता, समाधान निकालने की योग्यता आपके जीवन में आ सके, हर विषय का समाधान आपके पास मिल सके। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए इतने ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस जस्ट आफ्टर मैरिज इंडिकेट कर रहा है। तो इसीलिए आपको ज्यादा सोचने, विचारने, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वर्तमान का उपयोग करिए, सकारात्मकता को बढ़ाइए, स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी इनहेंस कर लीजिए। सब कुछ उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा ही जीवन में आपको अच्छा मिलना है। लेफ्ट पाम यहाँ पर पास्ट लाइफ को इंडिकेट करता है, बाय बर्थ क्या लेकर आए हैं उसको भी बतलाता है। जब यहाँ पर मोल के कॉम्बिनेशन होते हैं तो इस स्थिति में यह पेंडिंग कर्मा को इंडिकेट करते हैं, जिसमें शुक्र के ऊपर मोल का कॉम्बिनेशन होने के कारण जितना भी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी छुप जाती है। तो यानी जो हमारी कला है वो बाहर निकलने में दिक्कतें आती है। ये फर्स्ट लेयर हो गया। दूसरा शुक्र रिलेशन होता है, जिसमें हमारे पार्टनर भी आते हैं। तो यानी इस स्थिति में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग जुड़े हैं वो उन अधिकतर लेने के लिए जुड़े हैं। कुछ भी आपसे लेना, कुछ भी आपसे मिलना, ये यहाँ पर पेंडिंग कर्मा को बतलाता है। और तीसरा यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये मोल कॉम्बिनेशन इसलिए आया है क्योंकि आपको आपके लाइफ में आपका नजरिया, आपका वाक शक्ति, आपके आचरण व्यवहार को बहुत ज्यादा अच्छा करना है। दूसरों के अनुसार उनके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करना है। थोड़ी सी आइडियोलॉजी में चेंजेस चाहिए, तब जाके ये पेंडिंग कर्मा खत्म होगा। और फिर उसके बाद शुक्र आपको सब कुछ देंगे। भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन, एक्सट्रीम मटेरियलिज्म, एक्सट्रीम प्लेजर, एक्सट्रीम लग्जरीज एंड रॉयल्टीज, और फिर लव केयर, अटैचमेंट बाय पार्टनर और गिफ्ट यहां पर मिलता ही है। तो इस स्थिति में पहले देना होता है, इसलिए हमेशा यहां पर देवी माँ को खासकर फूल हो गए, मीठी वस्तुएं हो गई, मिठाइयां हो गई, ये सब चीजें देनी चाहिए शुक्रवार के दिन लगातार। दूसरा जो मोल का कॉम्बिनेशन आता है, अगर ये है मोल तो फिर इसका इम्पैक्ट आपको बतलाया जाएगा व्हाट्सएप पर, और अगर मोल नहीं है तो फिर कोई नेगेटिव बात नहीं है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बोलना कुछ और है, बोल कुछ और जाते हैं। अगर मोल है, स्किन और खासकर हार्मोन से रिलेटेड डिस्टर्बेंस यह डेवलप करता है, और फिर मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशंस और इनकम्प्लीट वर्क के द्वारा प्रेशर भी लाता है। तो इसका भी हमें फिर रेमेडी करना होता है। तो उसका सजेशन भेजा जाएगा तब जब इसका आप कंफर्मेशन कर देते हैं। बाकी दोनों पाम में मून लक लाइन है। सक्सेस आफ्टर मैरिज का एक और कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि पार्टनर बाहरी दुनिया से आते हैं, लक लेकर के आते हैं। माइंड लाइन पे चेंजेस, यानी वर्तमान स्थिति में आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है अपने काम से। इसी अनसेटिस्फेक्शन को दूर करने के लिए ईगो हर्ट होगा, और ईगो हर्ट के बाद में आपका पूरा जब फोकस डिवोशन जाएगा, प्लस पुण्य जो सन के द्वारा या पितृ की कृपा, तो सरकारी नौकरी वो भी उच्च पद की होना
तय है, क्योंकि सैटर्न पे ना जाते हुए जुपिटर पे गया, फिर से पावर, पोजीशन, अथॉरिटी। और माइंड लाइन लगातार विकसित कर रहा है, तो नए नए तरह के यहाँ लर्निंग, नए नए तरह के आइडियाज, और हमेशा एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजन लेने की टेंडेंसी और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच बढ़ा रहा है। किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है वर्तमान में, तो अपने हेल्थ पर, अपने इमोशंस पर, इनको स्टेबल रखना जरूरी है। तो जाकर के आपके लाइफ में एक पैनिक, स्ट्रेस, स्ट्रगल इसी साल जुलाई के बाद से देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।